पर साहब जुड़ गए हैं, राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आपको बता दें कि भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं तोमर साहब, और पश्चिमी यूपी के बड़े किसान नेताओं में इनकी गिनती होती है। विजयपाल तोमर साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। जी तोमर साहब, क्या कहना, क्या आपको लगता है कि अब किसानों की नाराजगी दूर हो गई, जो आपने बिल, जो कानून थे उनको वापस लेकर? देखिए, ऐसा है रोज जी, पहली चीज तो ये है, इस देश का 80% किसान इन बिलों के पक्ष में था और वो अपने काम पे लगा हुआ था। केवल 20% किसान विरोध कर रहे थे, और उसका एक सबूत मैं बताना चाहता हूँ कि जिस समय लॉकडाउन हुआ और ये कृषि कानून लागू हुए, उसके बाद जो पैदावार हुई है, पिछले दशक में सबसे अधिक पैदावार किसानों ने की है। किसान खेत में काम नहीं कर रहा था तो धान गेहूं की इतनी पैदावार कहां से हो गई? और खरीद भी पिछले 10 वर्षों की रिकॉर्ड इस साल हुई। तो ये कहना कि सारे किसान नाराज थे, ये नहीं है। कुछ किसान नाराज थे, हम मान रहे हैं। तो ये विपक्ष ने इनको निश्चित रूप से एक गुमराह करने का काम किया, और किसानों के लिए ये सुधार वैसे ही नहीं आए थे। ये तमाम विपक्षी दलों की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एग्रीकल्चर की उसकी रिपोर्ट देखेगा, उसने सिफारिश की थी। खुद डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग जो 6 में आ गई थी जिसकी रिपोर्ट, उसकी सिफारिश थी किसानों को विकल्प मिलना चाहिए, किसानों की इसी एक्ट को इसे निलंबित कर देना चाहिए। ये सारी उन सिफारिशों को, जो करीब 6-7 आयोग बने और खुद भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उन सिफारिशों को ध्यान में रखकर ये सुधार किए गए थे। तो और किसी सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी। चुनाव घोषणा पत्र में तो कांग्रेस ने भी कहा था, लेकिन वो नहीं कर सके थे। लेकिन जो हर किसी ऐसे कार्य का जो देश हित में है, किसान हित में है, अब मोदी जी करते तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। विपक्षी पार्टियां इसको विरोध का एक मुद्दा बना लेती है, जैसे सीए का बना था, ऐसे किसान बिलों को बना लिया। ये किसानों के हित में थे, विरोध में नहीं थे। जी तो तोमर साहब, ठीक है आपका ये कहना, लेकिन एक बड़ा सवाल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक चर्चा ऐसी बन रही है, एक विमर्श ऐसा खड़ा हुआ इस दौरान। मैं इस पर भी आपकी राय चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से किसान नाराज हो गए, इसका नुकसान भी बीजेपी को हो सकता है चुनाव में, और विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव नजदीक थे तब आपको दबाव में वापस लेना पड़ा ये फैसला। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान कहीं भी नाराज नहीं है। और मैं ये बता दूं, यदि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनती तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है। तो गन्ना किसानों की स्थिति क्या थी जब मोदी जी की सरकार आई थी? 23 रुपए किलो चीनी थी। इन्होंने यूपीए के टाइम में 40 लाख मैट्रिक टन राशन ब्राजील से आयात कर ली थी, और उसे रिफाइंड करके वापस करना था, 3 मंथ में नहीं की थी। और चीनी मिल मालिकों ने चाबी फेंक दी थी, चीनी मिल बिक रही थी। मोदी जी ने आने के बाद इंपोर्ट ड्यूटी 100% लगाई है, 60 लाख मैट्रिक टन से अधिक चीनी को एक्सपोर्ट किया है, बफर स्टॉक बनाया है, और उसकी लिमिट कर दी है 3350 रुपये से नीचे घरेलू बाजार में नहीं बिकेगी। पहले 3100 की थी। तो गन्ना किसानों को बचाने का काम किया। एथेनॉल को रिकॉर्ड उत्पादन शुरू हुआ है, एथेनॉल के इंसेंटिव दे रहे हैं, सॉफ्ट लोन के रूप में इंडस्ट्री को एथेनॉल लगाने के लिए कर रहे हैं। तो गन्ना किसान भी खुश है और भी किसान भी खुश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान नाराज नहीं है। और ये जो विरोध कर रहे हैं, मैं इससे पूछना चाहता हूँ, ये सभी स्टेक होल्डर तो उस मीटिंग में थे, सबको सुनने के बाद कानून बनाए गए थे, और इन लोगों ने तारीफ भी की थी कानूनों की। जी, फिर बाद में बदल गए। तो ये कहना कि किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाराज है, ऐसा नहीं है। मैं भी दर्जनों जिलों में गया हूँ, बिजनौर में गया हूँ, सहारनपुर गया हूँ, कहीं किसान नाराज नहीं है, और पहले से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। जी तोमर साहब, आप एक और सवाल मुझे आपसे करना है, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। आप कृपया हमारे साथ बने रहे। एक आखिरी सवाल आपसे जरूर करना है, या एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, आपके पास दोबारा लौटूंगा, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे किसानों की अगर बात करें तो किसान और राजनीति किस तरह से आमने सामने है। विपक्ष किस तरह से आरोप लगा रहा है कि चुनावों के वजह से सरकार पर यह दबाव बना। इस पर क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का, जानेंगे इस ब्रेक के बाद।